नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा लौंग का ये अचूक और खास उपाय। घर की समस्त परेशानी दिक्कतें शीघ्र हो जाएंगी समाप्त। आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जिसके चलते आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वो काम बनते नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को शुरू हुई थी, इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 को होगा। इन 9 दिनों के भीतर अगर आप 2 लौंग के वहां उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 लौंग का उपाय करने के बाद मान के चलिए न सिर्फ अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी बल्कि साक्षात माता रानी जी का वो वरदान और वो आपको मिलेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय से काफी लोग लाभ उठा चुके हैं और हम कमेंट करके बता भी चुके हैं, तो आप भी जल्द लाभ उठा लीजिए, नहीं तो मौका चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेद पुराण में धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन पर क्रिया अनुसार आप लौंग का उपाय करेंगे तो वो कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वो माता रानी जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है परंतु इनमें जो सबसे फलदायी नवरात्रि होती है वो होती है शारदीय नवरात्रि, यानी कि ये जो नवरात्रि चल रही है यह शारदीय नवरात्रि है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में है, माता रानी जी व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और अगर आप शारदीय नवरात्र के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने शारदीय नवरात्र के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज मतलब लौंग का उपाय सही तरीके से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन आपको धन सुख व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी हर पल गंगाजल के समान पवित्र मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं यह बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, स्थापना करता है, चौकी लगाता है, तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में वेद पुराण में व्रत के बदले में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है लौंग का। अगर आपने माता रानी जी की
सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों। इस नवरात्र के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल कर के किसी भी दिन सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए ना सिर्फ आपके आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जब आप बीमार पड़े रहते होंगे, आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपके घर वाले शीघ्र ही आपको 2 लौंग लौंग दे देते हैं और कह देते हैं कि उसको मुंह में दबा करके रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो लौंग का उपाय करके ही हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल होता है वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों में पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें अगर लौंग का तेल ना डाले जाए तो वो दवाइयाँ किसी भी काम की नहीं रहेंगी। दूसरी, अगर तंत्र शास्त्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पता चलता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर सही माहौल पर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, दुशहरा हो गया, ऐसे पवित्र दिनों पर, ऐसे पावन दिनों पर अगर आप लौंग का उपाय करेंगे तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के उपाय के बताने जा रहे हैं जो अगर आपने इस चल रही शारदीय नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल कर के विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी शीघ्र के शीघ्र पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के। जी, वह आपकी राशि के अनुसार हम आपको बता देंगे, परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन से उपाय को किस मुहूर्त पर करना है इस बात का करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह है धन प्राप्त महाउपाय। मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में पहले धन के कई तरह के रास्ते खुले हुए थे, परंतु अब आपके जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया। परंतु अभी भी नवरात्रि के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और ये उपाय अगर आपने एक भी दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया जैसा हम बता नहीं रहे हैं, तो माता रानी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब यह उपाय आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लीजिए। नव के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है। आपको एक घी का दीपक लेना है, आपको लाल कपड़े पहनने। अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं? माता रानी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आपको क्या करना है? आपके घर पर जो भी पूजा घर है पर माता रानी जी की कलाचित रहे वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर आप बैठ जाइए। आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक को जला दीजिए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए, लाल कपड़े पर कुछ चीजें आपको रखनी है जैसे 21 लौंग, मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 21 लौंग, एक मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। अब घी का दीपक और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और आपको ये पोटली
हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जो 10-12 रुपए की मिलती है वो खरीद लाइए और उसी से पढ़ना है। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। अब ये जो पोटली अपने अपने हाथ में पकड़ी थी, इसको आप अलमारी में तिजोरी में जहाँ पैसा रुपए चांदी रखते हैं वहाँ पर दर्शित दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय ऐसी नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा और ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके बाद आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके ऊपर धन नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी जो आपके जीवन में खींचने का काम करती रहेंगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उपाय है घर की दरिद्रता को खत्म करने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर नेगेटिव शक्तियां का वास है। और जिस घर में भी नेगेटिव शक्तियां का वास होता है उस घर की ना बरकत होती है, उस घर की ना उन्नति होती है। परंतु अभी नवरात्रि को समाप्त होने में 4 से 5 दिन बचे हैं। आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। और ये उपाय अगर आप करते हैं नवरात्रि के दिन तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपको क्या करना है, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आपको एक घी का दीपक लेना है, घी का दीपक ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। माता रानी जी की जो भी चित्र आपके घर पर है, जाइए घी का दीपक जलाए। 2 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद 2 लौंग को आपको जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ यही उपाय इस नवरात्रि के प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद आपको करना है और इतना उपाय करने भर से आपके घर की हर नेगेटिव शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में ये पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके घर पर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं, जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है उस पर लाखों रुपया आप लोगों के खर्च हो चुके हैं परंतु वह व्यक्ति सही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। परंतु यह नवरात्रि के किसी भी शनिवार को या मंगलवार को करना है। देखिए अभी नवरात्रि समाप्त होने में समय है और अभी शनिवार का दिन जरूर पड़ेगा। तो इस शनिवार को आपको क्या करना है, शनिवार को आपको लेना है 7 लौंग। 7 लौंग लीजिए और एक चमेली के तेल का दीपक लीजिए। ध्यान रखिएगा तो ना सरसों के तेल का घी का दीपक, आपको सिर्फ चमेली के तेल का दीपक लेना है। आपको क्या करना है, देखिए 7 लौंग आपने ले लिए। नवरात्रि के शनिवार के सूर्यास्त के दिन आपको क्या करना है कि 7 लौंग लेने के बाद उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इस लौंग को बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घूम आइए। अब ये दीपक लीजिए और ये 7 लौंग लीजिए और घर के